हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो कैसे एक ब्लॉक डायग्राम को मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा वो हम लोग देखे थे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग कुछ उसका टर्मिनोलॉजी डिस्कशन किए थे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, जो कि मैं बोला था कि आगे चल के जब हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ का, उसी में वो जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होगा। जैसे कि पाथ हो गया, फॉरवर्ड पाथ क्या है, लूप क्या है, इंडिविजुअल लूप, लूप गेन, नॉन टचिंग लूप, ये सारा कुछ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम डिस्कशन आज करेंगे मासन्स गेन फॉर्मूला। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मेरा मासन्स गेन फॉर्मूला। तो ये जो मासन्स गेन फॉर्मूला ये कहाँ पे यूज होगा? तो मासन्स गेन फॉर्मूला इज यूज्ड to determine the transfer function of a signal flow graph। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालूं, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा? मासन्स गेन फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो क्या है? मैं बोला था कोई भी एक सिस्टम हो तो उसको अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसके ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे कंट्रोल सिस्टम में। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में भी था, हम लोग ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके एक उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालते थे। सिमिलरली जो सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी हम लोग क्या करेंगे? उस सिस्टम का हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, ठीक है, फॉर एनालिसिस। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसफर फंक्शन of a signal flow graph SFG is equal to summation of pk del k, ओके, pk del k डिवाइडेड बाय डेल। ये है मेरा फॉर्मूला ट्रांसफर फंक्शन का। तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया? दैट इज समेशन ऑफ pk del k डिवाइडेड बाय डेल। ओके, तो अभी देखिए, तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ये पी के क्या है, डेल के क्या है और डेल क्या है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज के। तो के क्या है? तो के को मैं बोलूँगा के इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ओके, फॉरवर्ड पाथ। अगर एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में दो फॉरवर्ड पाथ होगा तो के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में बोलूँगा 3 फॉरवर्ड पाथ है, P1, P2, P3, तो के इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो के क्या है मेरा? दैट इज माई नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो के अगर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हो गया तो पी के क्या है? व्हाट इज पी के? पी के दैट इज इक्वल टू फॉरवर्ड पाथ ऑफ और केथ फॉरवर्ड पाथ। तो जितना मेरा फॉरवर्ड पाथ होगा, सपोज मैं बोलूँगा के इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे P1, P2 आएगा। अगर सपोज मैं बोलूँगा के इज इक्वल टू 3, तो P1, P2, P3 आएगा, ठीक है। तो दैट्स में पी के। ओके, तो ये हो गया पी के। तो उसके बाद हम देखेंगे दो चीज़ यहाँ पर रह गया, डेल के एंड डेल। ओके, तो डेल के क्या है और डेल क्या है? तो पहले हम डेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज माई डेल? तो डेल को हम बोलेंगे इट इज ए सिस्टम डिटर्मिनेंट। तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम डिटर्मिनेंट। ओके, तो डेल हम कैसे निकालेंगे? एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमको डेल निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। तो डेल क्या है? तो डेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लगेंगे डेल इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। ओके, सम ऑफ
इंडिविजुअल लूप गेन, ओके। देन प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, देन प्लस क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ओके। देन प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या आ जाएगा, सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, ओके, प्लस सो ऑन, ओके। तो अगर सिस्टम में मेरा क्या है, डेल कैसे निकालेंगे, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, ओके, प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, ओके, प्लस सो ऑन। ये हो गया मेरा डेल, ओके। तो डेल के बाद अगर मैं डेल के निकालूंगा तो डेल के क्या है, तो डेल के कैसे निकालेंगे, डेल के भी मेरा एक सिस्टम डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट, ओके, डिटर्मिनेंट फॉर kth फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड इसको बोलेंगे kth फॉरवर्ड पाथ, ओके। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी हम देखेंगे कि हम डेल के कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो कि डेल के इज द सिस्टम डिटर्मिनेंट फॉर kth फॉरवर्ड पाथ। तो ये हो गया हमारा मार्सन्स गेन फॉर्मूला। तो मार्सन्स गेन फॉर्मूला क्या है, तो बाय यूजिंग मार्सन्स गेन फॉर्मूला वी डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ, ओके, एंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज समेशन ऑफ पी के डेल के डिवाइडेड बाई डेल, ओके। तो के क्या है, के इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, एंड डेल के क्या है, डेल के इज द सिस्टम डिटर्मिनेंट, ओके। देन पी के क्या है, पी के है हमारा kth फॉरवर्ड पाथ। अगर के का वैल्यू 3 होगा तो पी के मेरा P1 P2 P3 आएगा, अगर के का वैल्यू 4 होगा तो P1 P2 P3 P4 आएगा, ठीक है। एंड डेल क्या है, डेल भी एक सिस्टम डिटर्मिनेंट है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो डेल इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप प्लस माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप प्लस सो ऑन, ओके। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो उसके बाद चलिए एक एग्जाम्पल लेके उसको जो मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसी को मार्सन्स गेन फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तो क्या है मेरा क्वेश्चन, फाइंड, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ओके। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG। तो इस ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे SFG का। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या है, सॉरी इसका SFG क्या है, चलिए इसका मैं SFG ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये हो जाएगा मेरा R और ये हो जाएगा मेरा C, इनपुट एंड आउटपुट नोड। देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये 1, ये माइनस H1, दिस इज 1, देन G1 G2 G1 G2 एंड G3, ओके, दिस इज 1, ओके। तो मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ इस तरह है। तो इसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या है, CS/RS हम निकालेंगे, ओके। तो क्या फॉर्मूला है मेरा ट्रांसफर फंक्शन का, तो मेरा मार्सन्स गेन फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या है ट्रांसफर फंक्शन का, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ
पी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल, ये है मेरा फॉर्मूला। ओके चलो, तभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या, व्हाट इज के क्या था मेरा, के इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना है मेरा, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। चलो, द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ दैट इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, कितना फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे होगा, 2 ही फॉरवर्ड पाथ मेरे को दिख रहा है, दैट इज 2। तो 2, तो फॉरवर्ड पाथ गेन क्या हो जाएगा, P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 देखिए 1 G1 G2 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू G1 इंटू G2। ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड पाथ। एंड सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ होगा P2, ये हो जाएगा 1 G1 फिर G3 फिर 1, तो 1 इंटू G1 इंटू G3, ओके, G3 इंटू 1, सो G1 इंटू G3, ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ। तो P1 P2 हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज माई इंडिविजुअल लूप। ओके, नंबर 2 में क्या रखेंगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप। तो कितना लूप होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो लूप क्या है, जहाँ से शुरू होगा, जिस नोड से शुरू होगा उसी नोड पे आके एंड होगा, वही तो होगा लूप ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 ही लूप मेरे को दिख रहा है। तो क्या है मेरा G1, तो 2 लूप होगा, दैट इज L1 क्या हो जाएगा, L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू G1 इंटू माइनस H1 माइनस G1 H1 माइनस G1 H1। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा G1 इंटू 1, तो L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू G1 इंटू 1, सो G1। ओके, तो अभी मैं इंडिविजुअल लूप निकाल लिया हूँ। कितना मेरा इंडिविजुअल लूप है, 2 ही इंडिविजुअल लूप है, L1 एंड L2। ओके, इंडिविजुअल लूप के बाद हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप एंड 3 नॉन टचिंग लूप। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ, पहले देखेंगे 2 नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप। तो यहाँ पे कुछ नॉन टचिंग लूप है क्या, देखिए, तो ये दोनों जो लूप है L1 एंड L2, इसमें क्या सब जो भी नोड है ये मेरा कॉमन है। तो इसका मतलब देयर इज नो नॉन टचिंग लूप, दैट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली ले लूँगा 0। तो देयर इज नो 2 नॉन टचिंग लूप। तो लूप तो मेरा 2 ही है, तो इसके लिए देयर इज नो 2 नॉन टचिंग लूप। तो 3 नॉन टचिंग लूप आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि लूप ही मेरा 2 ही है, 2 ही लूप L1 एंड L2। सो देयर इज नो 2 नॉन टचिंग लूप एंड ऑल्सो देयर इज नो 3 नॉन टचिंग लूप। ओके, तो इतना कुछ हम कैलकुलेट करने के बाद अभी हम आएंगे डेल का वैल्यू निकालेंगे। तो डेल का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, व्हाट इज माई डेल। तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस क्या था मेरा, सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, सॉरी सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, दैट मीन्स L1 प्लस L2, ये हो जाएगा डेल का वैल्यू। देन प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप कितना है मेरा 0, प्लस 3 नॉन टचिंग लूप कितना है 0, सॉरी माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका डेल का वैल्यू निकालेंगे तो डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस L1 का वैल्यू क्या है मेरा, माइनस G1 H1 प्लस ये हो जाएगा मेरा L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा G1। ओके, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस G1 H1 माइनस G1। सो डेल का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस G1 H1 बाय माइनस G1, दिस इज माई डेल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए
तो डेल का वैल्यू मिल गया, पी के का वैल्यू मिल गया, दैट इज P1 P2। अभी हम डेल के का वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट इज माई डेल के? तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू डेल 1 प्लस P2 इंटू डेल 2 डिवाइडेड बाई डेल, इतना आएगा। क्योंकि मेरा के का वैल्यू कितना है, 2, के का वैल्यू मेरा 2 है, P1 एंड P2, डेल 1 एंड डेल 2। तो अभी हम डेल 1 एंड डेल 2 का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो इसका उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल 1 का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं डेल 1 का वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, डेल 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेम फॉर्मूला जो हम निकाल रहे थे डेल का वैल्यू, सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ओके, सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप प्लस 1 माइनस सम ऑफ टू इंडिविजुअल लूप्स गेन प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है, जब हम डेल 1 का वैल्यू निकालते हैं तो डेल 1 मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, जो भी मेरा P1 का वैल्यू है, जो फॉरवर्ड पाथ है, उसी को हम ओमिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो डेल 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन ओके, प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ध्यान से देखिए, ओके, देन माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, ओके। बट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, बाय इग्नोरिंग, यहाँ पे एक चीज याद रखिए, बाय इग्नोरिंग द kth फॉरवर्ड पाथ, ओके। ये क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं डेल 1 का वैल्यू निकालूंगा, चलिए मैं डेल 1 का वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो डेल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, डेल 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पहले क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। तो इसका मतलब L1 प्लस L2 होगा, नहीं, पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा फॉरवर्ड पाथ है, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, डेल 1 का में k का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरा k का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका मतलब जो P1 है, P1 इसको हम इग्नोर करेंगे। देखिए ये मेरा P1 है, 1 G1 G2 एंड 1, तो इसको अगर इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे कुछ लूप बचेगा क्या, नहीं बचेगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों लूप मेरा P1 के साथ कनेक्टेड हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे लूप गेन जो है, तो L1 प्लस L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 का वैल्यू यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर ओमिट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, तो मेरा P1 को अगर हटा देंगे तो लूप ही नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों के दोनों लूप मेरा P1 के साथ कनेक्टेड हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो टू नॉन टचिंग लूप भी तो 0 है ना, तो इसके लिए 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, ओके। देन अगर डेल 2 का वैल्यू हम निकालेंगे, डेल 2 1 माइनस सिमिलरली L1 प्लस L2 अगर करेंगे हम, तो P2 क्या है, 1 G1 G3, तो इसको भी अगर ओमिट कर देंगे तो भी मेरा 2 का 2 जो लूप है वो नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का दोनों लूप इसके साथ P2 के साथ भी कनेक्टेड है। ये जो नोड है, ये नोड और ये नोड, ये दोनों नोड मेरा P1 में भी कॉमन था, P2 में भी कॉमन था। तो अगर ये दोनों का दोनों नोड ही हट जाएगा तो ये लूप बचेगा क्या, ये लूप अभी 0 हो जाएगा। तो L1 प्लस L2 का वैल्यू अभी 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, ओके। तो अभी डेल 1 डेल 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद अभी सारा का सारा वैल्यू आ गया मेरा, सारा का सारा वैल्यू आने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर फॉर्मूला पुट कर देंगे तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा।
तो एक बार फॉर्मूला पुट करो। ट्रांसफर फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू P1 का वैल्यू क्या है मेरा G1 इंटू G2 ओके इंटू 1, डेल 1 का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, प्लस P2 का वैल्यू G1 इंटू G3 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मेरा डेल का वैल्यू क्या है 1 प्लस G1 H1 माइनस G1 ओके। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ऊपर क्या हो गया मेरा G1 अगर कॉमन ले जाऊंगा तो G1 कॉमन ले जाऊंगा तो क्या होगा G2 प्लस G3 हो जाएगा ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1 माइनस G1 ओके। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ ओके। तो कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकलता है, यहाँ पे आपका पूरा प्रोसीजर है, तो उसी प्रोसीजर से हम क्या करेंगे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो हो गया हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ, पहले हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन डिस्कशन किए थे, ब्लॉक डायग्राम के बाद हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ डिस्कशन किए थे, और सिग्नल फ्लो ग्राफ का जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते थे तो वो ये हो गया हमारा मासन्स गेन फॉर्मूला। तो मासन्स गेन फॉर्मूला को यूज करके मैं एक सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा। क्लियर? तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन बोथ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो तो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ओके। तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम आपको गिवन है, तो इस ब्लॉक डायग्राम का मेरे को ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना फाइंड आउट करना है। तो चलिए तो इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम को अगर मैं रिड्यूस करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा ब्लॉक डायग्राम। तो हम कैसे इसको पहले रिड्यूस करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अभी क्या किए हैं, हम लोग के पास अभी दो सॉल्यूशन मेथड है। क्या हम एक ब्लॉक को हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्या बोला था अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि इसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में सॉल्व करो, तो अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए दिया होगा तो आप ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके इसको मासन्स गेन फॉर्मूला यूज करके भी इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या बोला था, जब हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में करेंगे तो जितना टाइम हमको लगेगा मैं अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ में मासन्स गेन फॉर्मूला यूज करके ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो मेरे को जो टाइम कंज्यूम होगा वो मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बोथ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक देखते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा फीडबैक पाथ है, तो ये जो फीडबैक पाथ होगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12 इंटू 1/4 ओके। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 3 प्लस 1 4 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3 ओके। तो इसका मतलब मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। इसको मैं कैसे रिड्यूस करूँगा, तो इसका रिडक्शन कुछ इस तरह आ जाएगा मेरा। चलिए ये हो जाएगा मेरा 2, देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा ओके। नाउ ये आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकाले हैं, इसका वैल्यू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 3। अभी ये आ जाएगा मेरा 3 ओके। देन यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है मेरा, चलिए ये हो गया C। तो अभी देखिए अभी क्या है यहाँ पे है मेरा 3 ओके। नाउ अभी आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3। तो ये माइनस ये प्लस ओके। अभी ध्यान से देखिए ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो दोनों ब्लॉक है 2 और 3 ये कैसा कनेक्शन हुआ है मेरा, ये दोनों मेरा पैरेलल कनेक्शन हुआ है। तो 2 और 3 अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो इसको मैं एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
तो इसका क्या हो जाएगा, एक ही ब्लॉक में अगर कन्वर्ट कर देंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा मेरा 5। तो इसका ओवरऑल गेन हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है मेरा पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में गेन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये एडिशन हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में, तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो आ गया। उसके बाद देखिए ये जो 5 एंड ये 3, ये दोनों ब्लॉक अभी कैसे कनेक्शन हुआ है, ये मेरा कैस्केड कनेक्शन है। तो अगर ये कैस्केड कनेक्शन है तो कैस्केड कनेक्शन में दोनों का दोनों ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक का गेन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ कि नहीं, कैस्केड कनेक्शन में। तो इसको मैं एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू ये 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 15। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा R, ये हो जाएगा C। ओके, अभी हम देखिए ये हो गया 15 एंड 3। तो अभी ये 15 एंड 3 ये कैसा कनेक्शन हुआ है, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन, अगेन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन होगा तो क्या होगा, इसका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 15, ये -3 दैट इज इक्वल टू 12। दिस इज माई R एंड दिस इज माई C। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू C/R दैट इज इक्वल टू 12। तो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा मेरा 12। क्लियर। तो ये था मेरा प्रोसीडियर सॉल्व करने का। तो पहले क्या किया है, ये 12 एंड 14 मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 12 एंड 1/4 ये दोनों मेरा फीडबैक पाथ है। तो यहाँ पे इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा 3। तो अगर ये 3 आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे ये दोनों कैसा कनेक्शन हुआ है, ये दोनों मेरा पैरेलल कनेक्शन हुआ है, दोनों के दोनों एडिशन हो जाएंगे। ये 3 + 2 ये 5, ये दोनों इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो 5 × 3 दैट इज 15। तो ये टोटल जो है ये मेरा 3 के साथ अगेन पैरेलल कनेक्शन है। तो 3 यहाँ पे माइनस साइन है, तो 15 - 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मेरा का आ गया 12। क्लियर। तो ये तो था मेरा इसका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। अगर इसको मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो चलिए, तो पहले आप क्या करेंगे, आप अभी ये जो ब्लॉक डायग्राम मेरे को गिवन है, इस ब्लॉक डायग्राम को अभी आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है। मैं इसको ब्लॉक डायग्राम को अभी क्या किया हूँ, सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करूँगा। चलिए देखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके तो क्या होगा मेरा ब्लॉक डायग्राम का। तो यहाँ पे देखिए ये एक नोड है मेरा। ओके, चलिए अभी नोड का हम ये मेरा इनपुट नोड है। सपोज ये इनपुट नोड, ये दूसरा नोड, ये मेरा तीसरा नोड, ये चौथा नोड, ये 5, 6 और ये आउटपुट मेरा 7। ओके, तो इसका इनपुट है R। तो यहाँ पे टोटल कितना नोड है मेरा, 7 नोड है। 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ से मैं 7 ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए 7 नोड है। तो देखिए, तो ये हो गया मेरा R और यहाँ पे आएगा मेरा C, इनपुट एंड आउटपुट नोड। ध्यान से देखिए, तो 1 से 2 गेन कितना है 1। फिर 2 से 3 गेन कितना है 2। 2 से 3 कुछ इस तरह कनेक्शन हुआ है, 2 से 3। ओके, चलिए इसका गेन है मेरा 3। चलिए फिर 3 से 4 गेन कितना 1। 4 से 5 गेन कितना 12। 5 से 4 ऐसा आएगा, ये हो जाएगा -1/4। ओके, ये 12। ध्यान से देखिए, फिर 5 से 6 गेन कितना 1। 6 से 7
अगेन गेन कितना होगा, गेन होगा मेरा 1। चलिए ये हो गया मेरा 1। अगेन ये 2 से ये 1 2, 2 से 6, तो ऐसा कुछ कनेक्शन हुआ है 2 से 6, 2 से 6, ये है मेरा 3। ओके ये हो जाएगा मेरा 3। तो चलिए ये हो गया मेरा इस ब्लॉक डायग्राम का सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा। तो एक बार सिग्नल फ्लो ग्राफ का हम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो अगर ट्रांसफर फंक्शन में निकालूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, मासन्स गेन फॉर्मूला, दैट इज समेशन ऑफ पी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल। ये है मेरा फॉर्मूला, मासन्स गेन फॉर्मूला। ओके तो चलिए अगर इसका मासन्स गेन फॉर्मूला में पहले हम देखेंगे व्हाट इज माय नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो के का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो अगर के का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज के का वैल्यू। तो के का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो के कितना है यहाँ पे, नंबर फर्स्ट के कितना होगा यहाँ पे देखिए, ये पहला एक फॉरवर्ड पाथ होगा दैट इज 1, फिर 2, अगेन 3। ओके ये -3 ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो जाएगा, -3, 1 देन 2 देन 3। तो 3 के का वैल्यू है मेरा 3। तो दैट इज पी के P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज P1, 1 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा मेरा 24। तो P1 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया मेरे को 24। अगेन P2 का वैल्यू कितना आएगा, P2 दैट इज 1 -3 1 इंटू -3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -3। ओके देन P3 का वैल्यू कितना आएगा, P3 आएगा 1 3 1, ध्यान से देखिए 1 इंटू 3 देन 1 देन 12 ओके इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 36। ओके तो P1 P2 एंड P3 का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया। ओके के का वैल्यू है मेरा 3। चलिए तो एक बार के का वैल्यू हम और P1 P2 P3 का वैल्यू निकालने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इंडिविजुअल लूप वैल्यू निकालेंगे। तो इंडिविजुअल लूप कितना होगा यहाँ पे, L का वैल्यू इंडिविजुअल नंबर 2 होगा कितना ना, इंडिविजुअल लूप कितना होगा यहाँ पे देखिए। तो लूप यहाँ पे कितना है मेरा, तो देखिए एक ही लूप है मेरा ये वाला दैट इज इक्वल टू 1। तो L1 का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ दैट इज 12 इंटू -1/4 -3। तो L1 का वैल्यू मेरे को आ जाएगा -3। ओके यही है मेरा एक लूप, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से देखिए ये है मेरा एक लूप, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लूप बन रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप मेरा एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज दिस वन। ओके तो इसका लूप गेन है मेरा -3। ओके तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल का वैल्यू निकालेंगे। तो ओके एक ही लूप है, देयर इज नो 2 नॉन टचिंग लूप एंड देयर इज नो 3 नॉन टचिंग लूप। तो नॉन टचिंग लूप का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल का वैल्यू हम निकालेंगे। तो डेल इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन L1 ओके प्लस 0 -0, क्योंकि 2 नॉन टचिंग लूप का वैल्यू मेरा 0 है, 3 नॉन टचिंग लूप का वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 1 माइनस L1 दैट इज -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डेल का वैल्यू हमको कितना मिला मेरे को 4। ओके तो डेल का वैल्यू अगर 4 हो जाएगा तो उसके बाद हम निकालेंगे डेल 1 डेल 2 डेल 3। ओके चलिए तो डेल 1 का वैल्यू हम अभी निकालते हैं। तो डेल 1 देखिए ध्यान से देखिए,
तो डेल वन यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, डेल वन कितना होगा 1 माइनस, ओके लूप गेन क्या है मेरा L1 एक ही लूप है। तो अगर देखिए P1 है हमारा ये वाला, अगर इसको मैं ओमिट कर दूं और इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो लूप कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसका मतलब 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हो गया हमारा k का वैल्यू 1, मैं डेल 1 निकाल रहा हूँ तो इस जो फॉरवर्ड पाथ को मैं नेग्लेक्ट करूँगा। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो कुछ लूप बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अगेन डेल 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी 2 का वैल्यू दिखे तो ये हमारा P2 ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा P2 का वैल्यू। ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर इसको हम मैं नेग्लेक्ट कर दूँ तो कुछ लूप रहेगा क्या, हाँ ये वाला लूप एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये दोनों का दोनों नोड मेरा ये जो फॉरवर्ड पाथ है सेकेंड फॉरवर्ड पाथ उसमें नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है 1 माइनस क्या हो जाएगा लूप गेन दैट इज इक्वल टू -3, ओके डेल 1 का वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ओके। देन डेल 3 क्या है दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल 3 ये वाला। तो अगर इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं कुछ लूप बचेगा क्या, कुछ भी लूप नहीं बचेगा, दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए डेल 1 डेल 2 डेल 3 का वैल्यू, तो ध्यान से इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर मैं डेल 1 का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये हो गया हमारा P1 वैल्यू। अगर इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूँ तो ये लूप ही नहीं रहेगा, क्लियर। तो इसका मतलब लूप में मैं 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देन अगर डेल 2 में कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 फॉरवर्ड पाथ सेकेंड फॉरवर्ड पाथ। तो अगर इसको मैं ओमिट कर रहा हूँ फिर भी ये वाला रूप मेरा रह रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों नोड मेरा जो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ के नोड पे नहीं आता है, क्लियर। सेकेंड थर्ड जो डेल 3 है मेरा ये हो गया डेल 3 ये पूरा। तो इसको मैं अगर ओमिट कर दूँ फिर भी ये वाला लूप नहीं बचेगा। तो इसके लिए इसका वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो 1 4 एंड 1, ओके। तो अभी देखिए अगर इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन अभी निकाल सकते हैं हम, दैट इज P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 बाई डेल ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा P1 क्या है मेरा P1 कितना है 24 इंटू 1, ओके, प्लस P2 का वैल्यू कितना है मेरा -3 इंटू 4, P2 -3 इंटू 4 प्लस P3 36 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पे डेल का वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12 प्लस 36 बाई 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 12। तो ध्यान से देखिए ट्रांसफर फंक्शन कितना मिलेगा मेरे को, ट्रांसफर फंक्शन मेरे को आ गया 12। तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में भी सॉल्व करूं तो उसका वैल्यू मेरे को जो ट्रांसफर फंक्शन मेरा 12 आया था। अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी सॉल्व करूंगा मासन्स गेन फॉर्मूला यूज करके तब भी इसका वैल्यू मेरे को आएगा 12। तो इसका मतलब मैं 2 ही मेथड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं मासन्स गेन फॉर्मूला यूज करूँगा तो क्या होगा मेरा टाइम जो कंज्यूमशन है वो टाइम कंजप्शन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस प्रॉब्लम को अभी 2 ही मेथड में सॉल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बढ़ते हैं।